अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी छिलका इसबगोल को पेट के मामूली मसाइल, कब्ज़, दस्त, पेचिश या फिर मिसाने की गर्मी, पेशाब की जलन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, यूरिक एसिड को कम करने के लिए बड़ी खुशी से इस्तेमाल करते हैं? तो रुकिए और इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि छिलका इसबगोल को जाने बगैर खुशी से इस्तेमाल करना आपको मौत के मुंह में भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, इसको मजाक मत समझिए, बल्कि इस पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं छिलका इसबगोल का दुरुस्त मिजाज, उसका तरीका इस्तेमाल, उसकी मिकदार खुराक के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को किन अमराज में छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करना चाहिए, और किन लोगों को, किन मिजाज के मरीज़ों को किन अमराज में छिलका इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ छिलका इसबगोल से बनी चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हर्बल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो छिलका इसबगोल का मिजाज आसाबी उजलाती है। ये जिस्म में रतूबात की पैदाइश को बढ़ाता है और कल्ब व उजलात में तस्कीन पैदा करता है, और जिगर में तहलील पैदा करके गर्म अमराज को, वरम को, सोजिश को उतारता है, जो कि जिगर की वरम और सोजिश की होती है। तो इन मकासद के लिए छिलका इसबगोल सबसे बेहतरीन दवा है। मिकदार खुराक की बात करें तो इसकी मिकदार खुराक 3 माशा से 9 माशा तक है, यानी 1 चम्मच चाय वाली, जो कि 3 ग्राम की होती है, से 3 चम्मच चाय वाली तक इसको एक दिन की मिकदार खुराक है। और इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल इंतहाई शदीद नुकसान का सबब बनता है। इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका यह है कि 1 गिलास पानी लें, उसमें 3 चम्मच शक्कर के डाल दें और 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के हल करके आप सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं। ये इसके इस्तेमाल का सबसे आसान तरीका है। अब हम ये देखते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उजलाती गुदी, गुदी उजलाती और गुदी आसाबी तहरीक, या फिर खुश्क गरम, गरम खुश्क और गरम तर मिजाज के मरीज़ों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन अमराज में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खूनी बवासीर है, अल्सर मैदा है, खून आता है, और खुश्क खांसी है जिससे खून आता है, सुजाक, पेशाब के रास्ते खून आना, आंतों में ज़ख़म का हो जाना, मैदे में ज़ख़म का हो जाना, पेशाब की तंगी, पेशाब का जलन के साथ आना, और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना, इन तमाम अवारज़ात में आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब की जलन हो, पेशाब तंगी से आता हो, हरारत की ज़्यादती हो, प्यास ज़्यादा लगती हो, और ख़ास तौर पर गर्मियों में आप बतौर मशरूब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ज़रूर करना चाहिए। एक और बात जहन में रख लें कि हालत सेहत में हर शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है, किसको? छिलका इसबगोल को। ताहम हालत मर्ज़ में खुश्क अमराज और गर्म अमराज के मरीज़ ही इसका इस्तेमाल करें, और बलगमी अमराज के शिकार अफराद इसका इस्तेमाल ना करें। अब हम ये देख लेते हैं कि किन सूरतों में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसहाल हैं, अगर आप बलगमी मोटापे का शिकार हैं, अगर आप बलगमी शुगर का शिकार हैं, अगर ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है, चक्कर आते हैं, सुस्ती और काहली रहती है, हीमोग्लोबिन कम है, फौलाद कम है, पेशाब ज़्यादा आता है, मिसाना कमज़ोर है, तो इन तमाम सूरतों में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल न करें। अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, अगर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, अगर आपके दिल की धड़कन सुस्त रहती है और उसकी अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसे लोग इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, दिल की धड़कन सुस्त हो जाएगी, दिल फेल हो सकता है, मौत वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा जरियान के मरीज़, लिकोरिया का शिकार औरतें, जिनको पानी वाला लिकोरिया हो बग़ैर जलन के, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ये हो गए इसके फ़वाइद और नुकसानात। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं इससे बनी हुई चंद बेहतरीन होम रेमेडी। ताहम उससे पहले एक बात ज़हन में रखें कि इसबगोल के छिलके को पीस कर, ग्राइंड करके हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि इसमें पाया जाने वाला लेसदार मवाद जब आप ग्राइंड करेंगे और वो आपके पेट में जाएगा तो वो आपकी दीवारों मैदे की दीवारों से चिमट सकता है, आंतों की दीवारों से चिमट सकता है और जहरीला बन सकता है, मौत का सबब बन सकता है। इसलिए छिलका इसबगोल को हमेशा जो है साबित इस्तेमाल करें, पीस कर इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इस्तेमाल का सबसे दुरुस्त तरीका, अगर आप हरारत को कम करने के लिए, गर्मी से बचाव के लिए, प्यास को कम करने के लिए गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका ये है, एक गिलास पानी लें, उसमें 3 चम्मच शक्कर के डालें, एक छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डालें, हल करें, हल्का ठंडा करके पी लें। ये इसके इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका है। इसी तरीके से आप इसको दूध में भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें, ये उन लोगों के लिए मुफीद है, नौजवानों के लिए जिनको मर्दाना कमज़ोरी हो, वक्त ख़ास की कमी हो, स्पर्म कम हो, उसके लिए आपने दूध लेना है आधा किलो, उसमें 2 छोटी इलायची डाल दें, 3 चम्मच शक्कर के डाल दें, अच्छी तरह उबाल लें और एक मिट्टी के बर्तन में डाल लें। जब ये नीम गर्म हो जाए, नीम गर्म रह जाए तो इसमें आपने 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिला देना है, इसको रख देना है। जब ये खीर बन जाए, ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे खा सकते हैं। आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें, 1 माह इसका इस्तेमाल काफ़ी है। इसका मिजाज आसाबी गुदी बनेगा और ये मनी को पैदा करता है, स्पर्म को पैदा करता है, पासेल को कम करता है और मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाता है। अब दूसरा नुस्खा भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसमें आपने मूसली सफ़ेद लेनी है 100 ग्राम, सतावर लेना है 100 ग्राम, कोज़ा मिस्री 100 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, सब चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और छिलका इसबगोल 50 ग्राम इसमें मिलाकर महफूज करके रख लें। 1 चम्मच चाय वाली दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये नुस्खा भी असाबी गुद्दे मिजाज का है और उन लोगों के लिए मुफीद है, उन ख़वातीन को जिनको रहम की वरम और सोजिश हो, जिनको जलनदार लिकोरिया हो, या वो औरतें जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों या मर्द बहुत ज़्यादा कमज़ोर दुबले पतले हों, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो माएँ जिनका दूध कम है, बच्चा भूखा रह जाता है, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। वो नौजवान जो मर्दाना बांझपन का शिकार हैं, वक्त ख़ास की कमी है, मादे मनी की कमी है, स्पर्म्स की कमी है, ज़कावत हिस्स है, पस सेल बहुत ज़्यादा हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें।